विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। बृहस्पति अस्त होने जा रहे हैं। बृहस्पति के अस्त होते ही विभिन्न जातकों पर विभिन्न प्रकार के प्रभाव, कई में अच्छे कई में खराब, कुछ ना कुछ प्रभाव उत्पन्न करने वाले हैं। देखिए, हर ग्रह के परिवर्तन के साथ, हर अवस्था के परिवर्तन के साथ उसका विपरीत और अनेक प्रकार के प्रभाव हर व्यक्ति पर, हर जीव पर पड़ते हैं। तो आज हम उपस्थित हैं मिथुन राशि वालों के लिए क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा बृहस्पति के अस्त होने पर। देखिए, बृहस्पति महाराज जो है आपकी राशि के अनुसार से मीन राशि में चल रहे हैं और मीन राशि उनकी स्वग्रही की राशि है और मीन राशि पर करीब 31 मार्च से बृहस्पति हो जाएंगे अस्त। और बृहस्पति के अस्त होते ही क्या प्रभाव उत्पन्न होगा। देखिए, बृहस्पति मीन के स्वयं के स्वामी हैं और आपकी राशि के अनुसार से दशम भाव में वो विराजित है। दशम भाव में जब बृहस्पति विराजित होते हैं तो दशम भाव जो है वो सम्मान का भाव है। दशम भाव विशेष तौर पे जो भाव है वो आपकी प्रतिष्ठा का भाव है। दशम भाव जो है वास्तविक तौर पे नौकरी का भाव है, सम्मान का भाव है, राज्य का भाव है, पिता का भाव है और कार्य की सफलता, पूर्णता का भाव भी माना जाता है। और जब बृहस्पति वहाँ पूर्ण शुद्ध होकर चल रहे थे, 12 वर्ष बाद बृहस्पति यहाँ पहुँचे थे और परिपक्व काल जब उनका आया, यानी बिल्कुल अंतिम में बृहस्पति जब परिवर्तन की तरफ आ रहे थे और अपने पूर्ण अंशों में विराजमान थे, तब ऐसे में सूर्य ने उन्हें अस्त कर दिया। अब उसका पूर्ण फल तो नहीं प्राप्त हो पाया जिन जिन क्षेत्रों में, लेकिन अस्त, देखिए, हर चीज़ में कुछ अच्छा भी होता है, कुछ खराब भी होता है। इस प्रभाव को समझें। बृहस्पति ने यहाँ जो पूर्ण फल प्राप्त नहीं होने दिया, अब उसके लिए क्या किया जाए, किस प्रकार से उसका प्रभाव को हम प्राप्त कर सकते हैं। बृहस्पति ने जब इस दशम भाव में चलते हुए क्या कर दिया, आपके जो लाभ होने के योग थे, नौकरी में प्रमोशन की बात चल रही थी, वो कहीं ना कहीं रुक सकती है। लाभ की बात चल रही थी, कहीं ना कहीं आपको सफलता, कोई कार्य आपने किया था वो सफलता की तरफ जाने वाला था और बिल्कुल आपको लग रहा था कि अब कार्य बिल्कुल होने के कगार पे है, और लेकिन वहाँ इन दिनों में रुक सकता है क्योंकि 21 अप्रैल को बृहस्पति बदल भी जाएंगे। ऐसे में ये 20-22 दिन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको आपको कुछ समझकर उपाय कर लेना चाहिए और उपाय करेंगे तो बहुत सारे कष्टों को दूर कर सकते हैं। बृहस्पति का सामने की जो दृष्टि है, बृहस्पति की 3 दृष्टि शास्त्र के दृष्टिकोण से मानी गई है। सप्तम दृष्टि, पंचम दृष्टि, नवम दृष्टि। दशम भाव में जब बृहस्पति बैठते हैं तो पंचम दृष्टि से देखते हैं द्वितीय भाव को। द्वितीय भाव होता है कुटुंब का, धन का, ट्रेडिंग का, वाणी का, इन सब का भाव होता है। और उसके साथ साथ जो सप्तम भाव, सप्तम दृष्टि देख रहे हैं, वहां से सप्तम जो दृष्टि पड़ी वो पड़ा सुख पर, माता पर, भूमि पर, मकान पर, जमीन जायदाद इत्यादि समस्त चीजों के ऊपर, हर प्रकार के सुख पर पड़ा। इसी प्रकार से नवम दृष्टि जो पड़ रही है वो रिपु भाव पे पड़ रही है और वो भाव जो है वो विशेष तौर पे रोग का भाव भी माना जाता है। तो इस प्रकार से इन सब दृष्टियों पे जब बृहस्पति अस्त हो गए तो अब बृहस्पति का प्रभाव जो पूरी तरह से लाभ की तरफ जा रहा था ज़्यादातर भावों में, वो कम हो जाएगा। हाँ, अच्छी बात क्या होगी ये आप समझ सकते हैं कि बृहस्पति का वहाँ पर रिपुधा भाव पे, जो रोग वाले भाव पे पड़ रहा था, वहाँ उसका प्रभाव कम हो जाएगा। तो अब आपको इसके प्रभाव को पूर्ण करने के लिए क्या उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि सूर्य के साथ बृहस्पति विशेष तौर पे अस्त हो गए हैं। तो सबसे पहले तो नित्य प्रति भगवान सूर्य को आप अर्घ देना शुरू करें। भगवान सूर्य को अर्घ देते हुए हल्का सा एक हल्दी डाल दें, थोड़ी सी उसके अंदर, एक तांबे के लोटे में थोड़ी हल्दी डालकर और थोड़ा पीला पुष्प डालकर भगवान सूर्य को अहे सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपाय माम भक्ता ग्रहण अर्घम दिवाकरम, इस मंत्र से या ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए या भास्कराय नमः या गायत्री मंत्र से किसी भी रूप से नित्य प्रति आपको भगवान सूर्य को जल देना चाहिए। ये जल देंगे तो देखिएगा बिल्कुल जो बृहस्पति का प्रभाव खराब हो रहा है, इन सब क्षेत्रों में आपके व्यवसायिक दृष्टिकोण से दिक्कत आने के योग है, सफलता के दृष्टिकोण से आपके दिक्कत आने के योग है, वो ठीक हो सकता है। ये बहुत लंबा प्रभाव नहीं है, 1 महीने के लिए ही तो बृहस्पति अस्त हुए हैं और जाकर मई में उदय हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले बृहस्पति परिवर्तित भी हो जाएंगे। बृहस्पति का परिवर्तन भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके लिए। आपके लाभ के भाव में जाने वाले हैं बृहस्पति और अगले वर्ष, पूरे वर्ष जहां रहने वाले हैं वो बहुत उन्नति के योग बनाने वाले हैं आपके लिए। ये छोटा सा प्रभाव है, इसको ठीक करने के लिए यदि आप ये उपाय कर लें तो बहुत श्रेष्ठ होगा। एक काम और कर सकते हैं, केसर का नित्य प्रति तिलक अपने माथे पे लगाने का प्रयास कीजिए। कुछ ब्राह्मणों को
पीले लड्डू बेसन के होते हैं वो दान कर दीजिए। ये कुछ उपाय हमने आपके समक्ष रखे हैं और हमें पक्का पूर्ण तरह से अनुभव के माध्यम से इस बात को हमें समझ में आता है कि यदि इन उपायों को किया जाए तो बृहस्पति के अस्त होने से जो प्रभाव आपकी राशि के अनुसार से पड़ रहा है, आपके जीवन में पड़ रहा है, जिन जिन क्षेत्रों में पड़ रहा है, उससे आप उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं, अशुभ प्रभाव को कम कर सकते हैं और शुभत्व को बढ़ा सकते हैं। और उसके साथ साथ गुरुजन का पूजन, ब्राह्मणों की सेवा, क्योंकि बृहस्पति का संबंध इन सबसे होता है और यदि ये सब कार्य किए जाए तो बहुत सुंदर तरीके से आप इस प्रभाव को बहुत बढ़िया से समझ सकते हैं। देखिए, बृहस्पति एक बहुत ही पवित्र ग्रह माना जाता है भारतीय ज्योतिष के अनुसार से और देवगुरु माने जाते हैं और देवगुरु के होने के पद के साथ साथ सबसे सात्विक भाव के ग्रह माने जाते हैं। और ऐसे में बृहस्पति का अस्त होना वास्तविक तौर पर संसार के दृष्टिकोण से भी ठीक नहीं है। और इस वक्त जो नववर्ष भारतीय संस्कृति के साथ आरंभ हुआ है, पिंगल नाम का संवत आरंभ हुआ है और पिंगल नाम का संवत जो होता है वो एक विप्लवकारी संवत माना जाता है, द्वेषकारी संवत माना जाता है समय, और अराजकता की स्थिति बनती है। पूरे विश्व में युद्ध का परिस्थिति बनी रही है, प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति बनी रही है। ऐसे में वर्ष के आरंभ में ही बृहस्पति का अस्त हो जाना, सूर्य का राहु के साथ चला जाना, ये सब बहुत ही एक अच्छा योग नहीं बनता है। तो इस संबंध से आपको भी थोड़ा सावधान रहते हुए काम करने का प्रयास करना चाहिए। हमने ज्योतिष गणनाएं आपके समक्ष रखी हैं। ज्योतिष गणनाओं के माध्यम से आप यदि इन सब चीज़ों को समझ के इनके उपायों को आप अवश्य करने का प्रयास करेंगे तो हमें पूर्ण विश्वास है कि इससे आपको लाभ प्राप्त होगा और आपके जीवन में ऐसे में कुछ ना कुछ समस्याओं से निदान प्राप्ति का योग बन जाएगा। देखिए, बृहस्पति जो है विशेष तौर पर एक बात और करते हैं, जब जिस प्रकार का योग आपकी राशि के अनुसार से बना रहे हैं, ऐसे में आपको एक बात से सावधान रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा मोह में, लालच में नहीं फंसने की जरूरत। किसी भी कार्य को करते हो, जैसे आप सपोज हम करें आप कमीशन एजेंट हैं या आप कोई सौदा कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि और फायदा होगा, और फायदा होगा, और दाम बढ़ा दें, और दाम बढ़ा दें, इस प्रकार का लालच करना आपकी राशि के अनुसार से आपको कहीं ना कहीं फंसा सकता है। तो आप अपने एक चीज को सेट कर उस व्यवस्था के अनुसार चलने का प्रयास कीजिए। देखिए, बृहस्पति ज्ञान के देवता अस्त होने जा रहे हैं और उनका प्रभाव आपकी राशि के अनुसार से कैसा हुआ ये हमने आपको समझाने का प्रयास किया। इसके साथ साथ और भी ग्रहों का परिवर्तन जो हो रहा है, जैसे राहु का परिवर्तन हो रहा है, हमने उसके लिए आपकी राशि के अनुसार से एक अलग से व्यवस्था बनाने का प्रयास किया है, उसके अलग से वीडियो बनाए हैं, वो भी समझ सकते हैं। क्योंकि गोचर के दृष्टिकोण से एक जन्मपत्री पर विश्लेषण करना तो उस जन्मपत्री को देखने के बाद किया जा सकता है, लेकिन हर ग्रह के परिवर्तन के साथ साथ हर जातक पर, हर जीव पर उसका एक अलग प्रकार का प्रभाव होता है, उसको समझा जा सकता है और ज्योतिष वही समझाने का प्रयास करता है। आशा करते हैं आप भी समझेंगे और अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए जो उपाय बताएं उनको अवश्य करेंगे। इसके बाद भी कोई मन में शंका हो तो चिंता ना करें, नंबर्स हमारे सामने आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं, उन पर आप फोन कर अपने परेशानी का हल जान सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।